और चूंकि केंद्र सरकार पर निगाहें टिकी हुई है तो शिक्षा मंत्री जो देश के हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने माना कि गड़बड़ी हुई है और जल्द ही बड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री होने के नाते इसकी जिम्मेदारी भी ली है और उनका कहना है कि जांच चल रही है, बड़े एक्शन होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, पहले नीट और फिर यूजीसी नेट का एग्जाम, आपको लगता नहीं कि देश के लाखों बच्चे जो सालों तैयारी करते हैं, महीनों तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्जाम के बाद इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है? देखिए, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, इस प्रकार की एक्सीडेंट को स्वीकार करता हूं। मैं भी उसके लिए जिम्मेवार हूं क्योंकि मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, उनकी मेहनत को, उनकी परिश्रम को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दो अलग अलग विषय है, नीट और नेट यूजीसी। नेट यूजीसी में हमको जब भी प्रमाण मिला, जब भी सूचना मिली, कल दिन को 3 बजे सूचना हमको मिली, हमने 2-4 घंटे में उसके ऊपर एक निर्णय कर लिया। नीट की 2 प्रकार की विषय था, एक ग्रेस मार्क की इशू था, उसको भी कोर्ट की आदेश के हिसाब से समाधान कर लिया गया। एक पर्टिकुलर जगह की कुछ विसंगति ध्यान में आई है, उसको भी उसकी समस्या की अंत तक हम लोग पहुंच गए हैं। बिहार पुलिस ने डे 1 से उस पर कार्रवाई शुरू किया है। उसको भारत सरकार के अधिकारी और बिहार की अधिकारी मिलके जल्द ही उसमें एक लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे। धर्मेंद्र जी, विपक्ष भी और आज तमाम छात्र संगठनों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया और उनका सबका ये कहना है कि जब यूजीसी नेट के साथ आपको जब गड़बड़ी की जानकारी मिली, आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर नीट की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका या गड़बड़ी की बातें सामने आई तो आप उसके साथ वही ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं फिर कहूंगा, जो तथ्य सामने आई है, नीट और नेट यूजीसी में एक मूलभूत अंतर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीग्राम के माध्यम से इसकी पूरा क्वेश्चन आ गया था। नीट के मामले में मूल विषय था ग्रेस मार्क, एक प्रोसीजरल एनोमलीज था, मूल विषय था। 5 दिन पहले तक आपके चैनल के माध्यम से मूल चैलेंज क्या था, नीट की मूल चर्चा थी ग्रेस मार्क, जिसको फिर एक प्रक्रिया में, पद्धति में डालते हुए उसको कुछ गड़बड़ी शुरू में किया गया था, उसको सुधारा गया। कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट के आदेश से उसकी एक समाधान की रास्ता निकली। फिर एक जगह की कुछ विसंगति ध्यान में आई। देखिए, लाखों विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी एक मेरिट लिस्ट में आए हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के आए हैं, गरीब घर के बच्चे आए हैं, मध्यवर्गीय घर के बच्चे आए हैं, छोटे शहर के बच्चे आए हैं। इन सारे बच्चों के भविष्य को ऐसे ही तो अनदेखा नहीं किया जा सकता है ना। उनकी भी तो दायित्व सरकार के साथ है, उनकी भी तो चिंता हमें है। और चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को एक लॉजिकल एंड तक लेने में थोड़ा समय लगता है। इसमें नीट और नेट के एक मूलभूत अंतर है। सर, आपको क्या लगता है कहीं से भी अब तक कोई ऐसा इनपुट मिला है कि इस पूरे मसले पर एनटीए की भी कहीं कोई गलती है और एनटीए के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं सारा विषय को, एक इंटरनल इंक्वायरी चल भी रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ एनटीए को सुधारा जाएगा। सरकार एक रिफॉर्म कमेटी की भी योजना बना रही है। एनटीए की स्ट्रक्चर से लेके उनकी डाटा एनालिसिस तक की प्रक्रिया को एक नया रिकमेंडेशंस के साथ उनके सामने रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनेगी, ये सारा विषय किया जाएगा। और अंत में मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारी प्रतिबद्धता देश के विद्यार्थियों के साथ है, देश के अभिभावकों के साथ है। एनटीए की कोई भी अधिकारी हो या कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति हो, अगर उनको दोषी पाया गया, प्रथम दृष्टया सरकार के पास कुछ जानकारी है भी, ये सारा विषय किसी को हम बख्शेंगे नहीं। कैसी जानकारी, और ये कमेटी कब तक बन जाएगी? कमेटी अलग विषय है, कार्यवाही अलग विषय है। कमेटी निश्चित रूप में बनेगी, जल्दी ही बनेगी, कार्यवाही भी जल्दी होगा।
सरकार वो कौन से कदम उठाएगी जिससे बच्चों में विश्वास पैदा हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लाखों बच्चों से हमारे चैनल ने भी बहुत लोगों से बात की, उनके सब में एक असुरक्षा की भावना है। उनको लगता है कि उनकी जो सालों की महीनों की जो मेहनत है वो व्यर्थ चली गई है। कहीं बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं, जैसे आपने कहा कि नीट और दोनों की जो नेचर है दोनों के अलग हैं, लेकिन नीट के भी बहुत सारे बच्चों के अंदर असमंजस की स्थिति कि कहीं उनकी परीक्षा रद्द ना हो जाए, वो सिलेक्ट हो गए फिर से दोबारा एग्जाम देना। तो इन सब चीज़ों से कैसे निकलेगी सरकार, इसीलिए बच्चों में कैसे विश्वास कायम? आपकी भी मदद चाहिए। अफवाह और भ्रम हम कोई भी ना फैलाए, ये सबकी दायित्व है। जो कमेटी आपने बताई सर, कमेटी कब तक गठित करेंगे? शीघ्र हो जाएगी। तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम अभिभावकों और बच्चों के साथ हैं और इस मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।